दोस्तों, क्या हो अगर आप एक मुसीबत से भागने के लिए एक सफ़र पर निकले हो, लेकिन तभी दूसरी मुसीबत उसी सफ़र में आ जाए और आप जिस बोट पर मौजूद हो वो डूब जाए। ऐसी सिचुएशन में आप कैसे निकलेंगे? कहानी की शुरुआत होती है और हम लायला नाम की औरत को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है। वो एक आदमी के पास जाती है जो लोगों को इधर से उधर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है, जिसके ऊपर एक QR कोड भी बना हुआ था। अब उसे लेकर वो बाहर आती है और यहाँ हमें सिचुएशन का अंदाज़ा होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में अभी कोविड जैसी बीमारी का दौर चल रहा है। सभी लोग उसे मारे जा रहे हैं। लैला के हस्बैंड, उसका बेटा भी इस बीमारी की चपेट में आकर मारे गए। अब बस वो और उसकी बेटी ही बची है जिसको लेकर एक दूसरे शहर वो जा रही है जहाँ पर चीज़ें अभी थोड़ी संतुलित में है। बाहर आने पर अपनी बेटी को गीना वही बैंड देती है, लेकिन वो उसे पहनने से मना कर देती है। उसे लगता है कि उसकी माँ मुसीबतों से डर कर भाग रही है, जो कि उसके डैड ने उसे कभी सिखाया नहीं है। पर लैला को भी अच्छे से पता है कि अभी सिचुएशन क्या है, क्या गलत है और क्या सही है। वो दोनों ही एक पोर्ट पर पहुंचते हैं जहां पर कुछ लोग उन बैंड्स पहने हुए लोगों को बोट पर बैठा रहे थे और ये भी चेक कर रहे थे कि कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। उन दोनों को भी उसमें बैठा लिया जाता है। अब रात होने पर गीना देखती है कि उस बोट में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसमें कुछ शहर के बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। उसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो पानी पर नहीं बल्कि ज़मीन पर थी, वो भी एक आइलैंड पर, जहाँ उसे एक निया नाम की लड़की उठाती है। दरअसल रात में तेज़ तूफान आया था और बोट में ज़्यादा वजन होने के कारण वो उसे संभाल नहीं पाई, जिसकी वजह से वो पूरी बोट पलट गई और देखते ही देखते सभी लोग मारे गए। अब सबसे पहले तो वो अपनी माँ को ढूंढती है, पर उसकी माँ के साथ उस बोट में सवार जितने भी लोग थे कोई दिखाई नहीं दे रहा था और इसीलिए वो निया से आकर इस बारे में पूछती है। पर वो कहती है कि मैं खुद बोट में थी, लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर थी, पता नहीं कैसे। मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो बहुत निराश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अब उनका कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो जाकर एक SOS का साइन बनाती है, वहीं बैठ जाती है। शायद उसे कोई देख ले, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है। निया उसे कुछ खाने का सामान ला कर देती है, जिसमें एक नारियल और कुछ केले थे, जिन्हें खाकर वो खुद की भूख मिटाती है। अब निया उसे बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गीना कुछ भी जवाब नहीं देती। वो तो उसे इग्नोर करती रहती है, यहाँ तक कि निया उसे अपने बनाए हुए शेल्टर में भी चलने को कहती है, लेकिन वो फिर भी मना कर देती और पूरी रात वहीं किनारे पर बैठी रहती है। जब सुबह निया कुछ खाने के लिए मछलियाँ पकड़ने जाती है तो वो देखती है कि गीना वहीं किनारे पर सोई हुई है। अब यहाँ निया कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, इसीलिए उसे काफ़ी दिक्कत होती है किसी भी मछली को पकड़ने में, जिसको देखकर गीना कहती है कि तुम्हारा तरीका ही गलत है, ऐसे मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती। वो कहती है कि ठीक है, तुम ही सही तरीका बता दो कैसे पकड़ते हैं। और यहाँ पहली बार गीना उसकी मदद के लिए आती है और पहली बारी में ही मछली को पकड़ लेती है, और जिसको देखकर निया भी हैरान थी कि आखिर उसने ये कैसे किया। शायद उसने मूवी TV की सर्वाइवल स्टोरीज को देखा होगा, इसीलिए उसे पता है कि सर्वाइव कैसे करते हैं। खैर, उसके बाद दोनों में थोड़ी मोड़ी बातें होती है, क्योंकि बिना बात करे वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ऐसे मौके पर तो उन्हें यूनिटी दिखानी होगी। इसी बीच उनकी नज़र समुंदर में तैर रहे एक बॉक्स पर पड़ती है, जो कि शायद उनकी बोट में से गिरा होगा। दोनों ही उसे किनारे तक लेकर आते हैं और फिर उसे बड़ी ही मुश्किलों से खोलते हैं, जिसमें उन्हें कुछ खाने और पहनने का सामान मिलता है जो आगे जाकर उनके काम आने वाला है। इसी बीच उन्हें थोड़ी भूख भी लगती है, तो उसके लिए जो उन्होंने मछलियाँ पकड़ी थी वो उसे पका कर खाना शुरू कर देती है। उसके लिए तो आग की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए निया आग जलाती है, पर उसे वो भी नहीं होता। इसीलिए यहाँ गीना काम आती है और अपनी तरकीब से वो आग भी जला देती है, जो कि जल भी जाती है। और इस चीज़ को देखकर वो एक बार फिर से हैरान थी कि आखिर ये कैसे कर देती है। अब रात होने पर वो दोनों उसी आग के पास बैठकर खाना खाते हैं। तब गीना अपने बारे में कुछ बातें बताती है, जैसे कि उसके भाई और डैड दोनों ही बीमारी के कारण मारे जा चुके हैं। उसके बाद उसकी माँ ने फैसला किया कि वो दूसरे शहर चले जाएंगे, पर शायद उसकी किस्मत में खुश रहना लिखा ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि आखिरी बार वो खुल के कब खुश हुई थी, तो उसे अपनी पुरानी यादें भी ढंग से याद नहीं है। अब अगली सुबह गीना नहा रही होती है तो निया उसके लिए कुछ खाने का सामान लाती है और उसे दे देती है। उसके खाने के तरीके को देखकर वो कुछ ज़्यादा ही हैरान थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो ऐसी जगह पर पहले भी रह चुकी है। खैर, बातों बातों में वो बताती है कि सुबह वो आइलैंड घूमने के लिए गई थी जब वो सो रही थी, जहाँ उसे एक वाटरफॉल भी मिला है, जिसके पास में एक पूल भी है जिसमें कुछ केकड़े भी हैं,
जिसको हम लोग खा भी सकते हैं। यहाँ वो निया को साथ में चलने को कहती है पर वो मना कर देती है क्योंकि ऐसे आइलैंड के अंदर कुछ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, पर वो बार बार कहती है, इसीलिए उसे जाना ही पड़ता है। वापस आते टाइम गीना गिर जाती है जिसकी वजह से उसके पैरों में चोट आ गई थी, तो निया उसे शेल्टर में ले जाती है। इसी दौरान गीना उसे पूछती है कि अगर हम दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो दूसरा बहुत ही अकेला पड़ जाएगा, और इसीलिए हमें एक बोट बनानी चाहिए जिसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। पर निया के इरादे कुछ और ही थे। वो कहती है कि अगर वो लोग बाहर गए तो वैसे ही उस बीमारी से मारे जाएंगे, इसीलिए बेहतर है कि हम यहीं रहे, यही हमारे लिए सबसे सेफ जगह है। पर गीना नहीं मानती, इसीलिए निया वहां से गुस्से में उठकर बाहर आ जाती है और अकेले ही आइलैंड को पूरा घूमना शुरू कर देती है। वो पूरी रात नहीं लौटती और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है किनारे पर कुछ सामान पड़े हुए जो उनके काम आ सकते हैं। उसमें कुछ खाने पीने का भी सामान था जो शायद बोट में से गिरकर यहाँ पर आ गया होगा। वो सामान को लेकर शेल्टर आती है और उसे वापस आता देख गीना बहुत खुश होती है और कहती है कि मैंने पूरी रात सोचा और तब समझ आया कि तुम सही कह रही थी। कल बाहर की दुनिया में हर कोई बीमारी का शिकार है, वहाँ बहुत ही खतरा है, यहाँ पर हम दोनों सबसे सेफ हैं। उस रात वो दोनों बॉन फायर के पास काफ़ी देर बैठते हैं, जहाँ गीना बताती है कि उसे लगता है कि उसकी माँ एक साहसी औरत थी, लेकिन मैंने उस दिन उनके चेहरे पर पहली बार एक डर देखा जो मैंने अपने डैड के चेहरे पर कभी नहीं देखा। इसी बीच वो निया के बालों को ठीक करने लगती है, लेकिन वो मना करती है। तब वो कहती है कि लगता है कि तुम्हारा कुछ बहुत ही बुरा अतीत है, इसीलिए जब भी तुम्हें कुछ अच्छा महसूस करवाती हो तब तुम चिढ़ जाती हो। वो ना में जवाब देती है, लेकिन फिर ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। अब अगली सुबह गीना अपने पैरों की बैंडेज को निकालती है। इसी बीच निया आ जाती है जो उसकी मदद करती है, जिससे कि दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन्होंने अब अपना शेल्टर थोड़ी ऊंचाई पर बना लिया और उसकी मदद के लिए निया गीना को बुलाती है, लेकिन वो अपनी पर्सनल डायरी लिखने में इतनी बिजी थी, इसीलिए निया उसे छीन लेती है और खुद पढ़ने लगती है। पर यह चीज़ गीना को पसंद नहीं आती और कहती है कि अगर उसे कुछ बताना होगा तो वो खुद ही बता देगी। दरअसल उसने उस डायरी में ये लिखा हुआ था कि अगर वो दोनों अलग हो गए तो गीना खुद को संभाल नहीं पाएगी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक सच में इन्हें ढूंढते हुए कोई नहीं आया था, या फिर कोई बचा ही नहीं है जो इन्हें ढूंढने के लिए आए। कुछ भी हो सकता है। अब एक रात गीना निया को बताती है कि जब सब लोग बीमार होने लगे तो उन्हें एक कैंप को ज्वाइन करना पड़ा जहाँ पर कुछ हेल्थी लोग रहते थे। वहाँ हमारा एक स्कूल भी था। और कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन आने वाला था, तो मैंने अपने पेरेंट्स को उस कैंप में इंचार्ज से बात करते हुए सुन लिया, जो आपस में बात कर रहे थे कि जब मैं 15 साल की हो जाऊंगी तो उसके बाद वो मेरी शादी करवा देंगे ताकि उससे हमारी पॉपुलेशन आगे बढ़ सके। और ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी। इसीलिए मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। और फिर बहुत दिनों बाद आखिर वो दिन आ गया जब सब लोग किसी एक जगह पर इकट्ठा हुए और मैंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया और वहाँ से भाग गई। वहाँ से भागने के बाद मैंने कुछ दिन कुछ क्लब्स में काम किया, पोकर खेला। जो कुछ भी पैसे मिले मैंने उन्हें इकट्ठा कर लिया ताकि मैं एक सेफ जगह पर जा सकूं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहीं गीना अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है और कहती है कि अगर कुछ बीमारी आती है तो डॉक्टर को कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे डैड सबसे पहले उस बीमारी की चपेट में आ गए और मारे गए। वो एक डॉक्टर भी थे। उसके बाद मेरी मॉम मुझे और मेरी बेटी को जंगल में लेकर चली गई। वहाँ उन्होंने एक आदमी से शादी कर ली जो हमारा तो पहले बहुत ख्याल लगता था, लेकिन फिर उसे मैं पसंद आने लगी और फिर अफसोस कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए। उसके बाद मेरी बहन भी उस बीमारी से मारी गई। उसके बाद हमने फैसला किया कि हम दूसरे शहर चले जाएंगे, लेकिन वो चीज़ कभी पूरी नहीं हो सकी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों किनारे पर बैठे हुए हैं, समुंदर को देख रहे हैं। वहाँ गीना निया से पूछती है क्या वो लोग हमें ढूंढ पाएंगे, तो निया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई जिंदा भी होगा। कहानी ऐसी आगे बढ़ती है और कुछ दिन बाद निया का जन्मदिन आता है, जिसके लिए गीना उसे एक सरप्राइज देती है, जिससे कि निया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और दोनों साथ में काफ़ी एंजॉय करते हैं। लेकिन अब इनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ना शुरू होने वाली है, क्योंकि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कहानी में मज़ा नहीं आएगा। अब एक दिन जब ये दोनों साथ में होती हैं तो उसी बीच गीना को एक बोट की आवाज़ सुनाई देती है। वो फौरन ही जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। कुछ देर बाद वहाँ से एक लड़का आता है जिसका नाम है एलन। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं रेस्क्यू टीम से आया हूँ, अगर कोई भी यहाँ पर जिंदा है तो मेरे साथ चले, मेरे पास खाने पीने का सामान भी है। ये सुनकर वो दोनों फौरन बाहर आती हैं, जिसमें गीना का सबसे पहला सवाल होता है क्या उसकी माँ उसके साथ है। तो वो कहता है कि हाँ, वो हमारी बोट पर है और ठीक है, तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रही हैं, चलो मेरे साथ चलो।
लेकिन निया को यकीन नहीं था। इसीलिए वो कहती है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी रेस्क्यू की जरूरत नहीं है। तभी एलन अपने बैग से एक चॉकलेट निकाल कर खाने लगता है, जिसको गीना छीन लेती है और खुद खाना शुरू कर देती है। लेकिन एलन बताता है कि उसकी बोट की गैस खत्म हो गई है और इसीलिए जब तक रेस्क्यू वाले नहीं आते तब तक वो यहीं रुकेगा। तो निया पूछती है कि तुम रुकोगे, तो वो कहता है कि हाँ, तुम लोगों के शेल्टर में। अब इससे पहले कि वो मना करे, वो उसके ही पसंद का पीनट बटर निकाल कर खाने लगता है, जिसे वो देखकर हैरान हो जाती है। उसके हाथों से खुद ले लेती है, यहाँ तक कि वो उसे रहने की भी इजाजत दे देती है। सच में ये सब कुछ ज्यादा ही आसानी से नहीं हो गया, उन्होंने बड़ी जल्दी उस पर यकीन कर लिया। खैर, अगले दिन से गीना और एलन दोनों साथ में काफी समय बिताने लगते हैं, जिस चीज को देखकर निया को अच्छा नहीं लगता, पर वो बस देखती रहती है, कुछ करती नहीं। अब एक रात तीनों बैठे होते हैं और निया एलन से कहती है कि हमें तुम्हारे बारे में जानना है, क्या तुम कुछ बता सकते हो? तो वो अपने बारे में बताना शुरू करता है। उसका भी एक परिवार था, लेकिन उस वायरस ने उन सभी को खत्म कर दिया। वो अकेला पड़ गया, जिसके बाद उसने रेस्क्यू टीम में काम करना सही समझा। अगले दिन वो दोनों लड़कियों को किस करते हुए देखता और समझ जाता है कि ये दोनों यहाँ पर रहकर भी खुश है, इसीलिए उन्हें बिना परेशान किए अपने कामों में लग जाता है। यहाँ वो निया को काफी कुछ सिखाता भी है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग एक दूसरे से प्यार करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहता। ये सुनकर निया स्माइल करती है। वो उनके साथ काफी टाइम बिताता है और एक दिन ऐसे ही बैठे होते हैं सभी, तो गीना एलन से पूछती है क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो? तो वो मना कर देता है और कहता है कि मेरे कुछ अधूरे काम है, इसीलिए मुझे वो करना है। वो यही सवाल उससे भी करता है, लेकिन गीना के जवाब में श्योरिटी नहीं थी। अब रात में यही चीज गीना निया को बताती है और कहती है कि वो अच्छा लड़का है, लेकिन निया को ऐसा नहीं लगता। उसे अभी भी कुछ अजीब लग रहा है। उसे लगता है कि वो अपनी सच्चाई छुपा रहा है और यहाँ किसी मकसद से आया हुआ है। वह अगले दिन एलन रेडियो से रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ गीना आ जाती है और पूछती है क्या वो हमारी मदद के लिए आ रहे हैं? वो कहता है कि हाँ, बस कुछ ही देर में वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे और मैंने तुम्हारी मॉम से भी बात की है, वो तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो गीना अपनी मॉम से बात करवाने को कहती है, लेकिन एलन मना कर देता है। पर उसके बार बार कहने पर वो बात करने के लिए फिर से रेडियो से कनेक्ट करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और उसको ऐसे परेशान देखकर एलन समझ जाता है कि ज़रूर वो अपनी और निया के बीच किसी एक को चूज करने की वजह से परेशान है। इसीलिए वो उसे समझाता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, या फिर तुम दोनों को ही साथ में चलना चाहिए, फैसला तुम्हारे हाथ में। तभी वहाँ निया जाती है खाने पर चलने के लिए, लेकिन गीना उसके साथ नहीं जाती और वहीं बैठी रहती है। जब ये चीज़ निया देखती है तो वो समझ जाती है कि वो अपनी माँ और मुझ में किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रही है। इसी बीच एलन कहता है कि वो इस बात से ज़्यादा परेशान है, उसकी माँ वहाँ अकेली है, लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत है उसके लिए तुम हो। ये सुनकर निया अपने सामान को पैक करने लगती है। तभी वहाँ गीना आ जाती है, जो ये देखकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो निया कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम अकेले नहीं होगी। पर वो उससे पूछती है कि आखिर ये किसने कहा तुमसे कि मैं जाने वाली हूँ? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसी आइलैंड पर तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरी सारी मुश्किलों को मैं भूल चुकी हूँ। मेरे लिए अब तुम ही सब कुछ हो। तो फाइनली दोनों डिसाइड कर लेती हैं, पर एलन को जाना था, इसीलिए वो उसके जाने से पहले काफ़ी मस्ती करते हैं। यहाँ नशे में निया कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, पर मैं गलत थी। अब ऐसे ही नशे की हालत में एलन गीना को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर हो जाती है। अब नेक्स्ट डे एलन को जाना होता है, इसीलिए वो अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है। उधर गीना सोकर उठने के बाद थोड़ा सा वॉक पर जाती है। तभी उसे कुछ दूरी पर अपनी मॉम की और कुछ लोगों की लाश मिलती है, जो कि उस बोट क्रैश में मारे गए थे और अब वो बहकर इस आइलैंड पर आ गई थी। ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और भागते हुए निया के पास आती है। इस दौरान हम एलन को देखते हैं, जो किसी से रेडियो पर कहता है कि हमारे लिए फ़ायदे की डील होगी। वो दोनों लड़कियों को हम बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मैं उन दोनों को लेकर आ रहा हूँ। हो सकता है कि उसमें से एक मुझसे लड़ने की कोशिश करे, लेकिन मैं ले आऊँगा। अब बात करके वो रेडियो रखता है कि इतने में पीछे खड़ी गीना सब कुछ सुन लेती है और पूछती है कि तुमने तो कहा था कि मेरी मॉम जिंदा है, लेकिन वो असल में मर चुकी है और तुम्हारी सच्चाई मैं जान चुकी हूँ। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गीना किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। इसीलिए वो उसके पेट में नुकीली लकड़ी घुसा देती है, जिससे कि वो वहीं तड़प तड़प कर मारा जाता है। लेकिन दोस्तों, तभी उन्हें दूर से आती हुई एक बोट नजर आती है, जो कि एलन के साथी की थी, जो उनकी ओर आ रही थी। इसीलिए दोनों छुपने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी निया को आइडिया आता है।
वो रेडियो से कनेक्ट करती है और अपने बीमार दोस्त के लिए मदद मांगती है, जिसको सुनकर वो बोट वाले वापस घूम जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो इन्फेक्टेड है, इसीलिए उनके पास जाकर कुछ भी फायदा नहीं है। तो इस आइडिया की वजह से उनकी जान बच जाती है। उसके बाद वो गीना की मॉम को वहीं दफन कर देते हैं, वहीं दफना देते हैं और अपने आगे आने वाली ज़िंदगी को वहीं बिताने का फैसला करते हैं। वेल दोस्तों, अगर दुनिया में इस तरह की बीमारी फैल जाए तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप और अपनी फैमिली को लेकर जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।